आज नीमच में कांग्रेसियों के दिल की गहराई से जुड़े रहे गांधी भवन को व्यावसायिक मेले हेतु किराए पर देने और उसके बाद गांधी भवन के बाउंड्री वाल की दीवार तोड़ दिए जाने को लेकर कांग्रेस में आपसी विरोध तीव्र हो गया है। बाउंड्री वाल की दीवार तोड़ दिए जाने से कई कांग्रेसी बेहद आक्रोशित दिखाई दिए। उनका कहना था कि आर्थिक लाभ के लिए गांधी भवन, जो कि हमारे आस्था का केंद्र है, उसकी दीवार तोड़ा जाना बेहद खेदजनक है। आजादी के बाद इस गांधी भवन की ईंट तक नहीं हिली और आज मेले के लिए रास्ता बनाने के लिए गांधी भवन की दीवार का तोड़ा जाना बेहद अफसोसनाक है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी पिछले दिनों से यह आरोप लगा रहे हैं कि गांधी भवन की जमीन को एक तरफा निर्णय लेते हुए चंद लोगों ने आर्थिक लालच में 4 लाख रुपए पर किराए पर दे दिया था। कांग्रेसियों ने बताया कि हमें सूचना मिली कि गांधी भवन के बाउंड्री वाल की दीवार तोड़ी जाए और एक ठेकेदार दीवार तोड़कर गेट बना रहा है। सूचना मिलते ही हम वहां पहुंचे। हमने पाया कि यहां एक जेसीबी मशीन मौजूद है और दीवार तोड़ने का काम चल रहा है, जिसे तुरंत रुकवाया गया। कांग्रेसियों ने मीडिया के सामने अपने पदाधिकारियों पर एक तरफा निर्णय का आरोप लगाते हुए कहा कि बिना आपसी सहमति के 7 सदस्यों की एक समन्वय समिति बना दी गई है, जिसमें कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अनिल चौरसिया और नगरपालिका प्रतिपक्ष के नेता योगेश प्रजापत भी शामिल है। उनके द्वारा गांधी भवन की भूमि को चुनावी वर्ष में मेले के लिए किराए पर दे दिया गया है। इन रुपयों का क्या होगा, कैसे हिसाब रखा जाएगा, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। सवाल ये उठता है कि चुनावी साल में कांग्रेस ऐसे विवादों और आपसी कलह के चलते केडर बेस भाजपा का मुकाबला कैसे कर पाएगी। सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर लगातार कटाक्ष और हमले जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष की कार्यशैली पर कांग्रेसियों द्वारा सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। तुरंत कांग्रेस को आत्ममंथन करने और सामूहिकता के लिए प्रयास करने की जरूरत है। घटनास्थल पर मुकेश कालरा, मनीष जोशी, मोनू लोक्स, हरगोविंद, दीवान, भानु प्रताप सिंह और कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अभी हम कुछ कांग्रेसियों को पता चला, हम कार्यकर्ताओं को, कि यहाँ पर गांधी भवन के जो आगे वाला गेट है, जहाँ पर ये गरीब लोग ठेला लगाकर अपना धंधा करते हैं, अपना घर यापन करते हैं, तो हमारे को पता चला, मौके पर आए तो यहाँ पर कुछ मजदूर और ठेकेदार लोग काम कर रहे थे। तो हम यहाँ पर आकर हमने काम रुकवाया तो हमको पता चला कि यहाँ पर ये गांधी भवन किराए से देने के लिए ये गेट बनाया जा रहा है और अंदर परदेश नहीं लगेगी। तो हमारा यही कहना है कि यहाँ पर कई वर्षों से मैं गांधी भवन में आ रहा हूँ, छोटा सा बड़ा हो गया हूँ। गांधी भवन आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई किराए पर गया हो। और गांधी भवन हमारा कांग्रेस का कार्यालय है, पूरे जिले के कार्यकर्ता यहाँ पर आते हैं। इसको किराए से देना बहुत शर्मनाक बात है। हम इसका विरोध करने आए और काम रुकवाना है कि यहाँ गांधी भवन किराए से नहीं देना चाहिए। और दीवार जो बरसों से आज तक हमारे जो पूर्व में वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहे, उनके द्वारा दीवार बनवा गई थी और काफ़ी पुराना अंग्रेजों के ज़माने का हॉल बना हुआ है, इसको और सज्जा संवारना चाहिए। उसकी जगह तो नहीं, यहाँ पर और गेट तोड़कर गेट तोड़कर अवैध तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए प्रदेश वालों के लिए लाभ दिया जा रहा है। ये तो कुल मिला के हमको भी पेपर के माध्यम से जब सुबह उठे पढ़ा तो पता चला कि कांग्रेस की 7 जनों की कमेटी गांधी भवन के बन गई है। हम ये पूछता हूँ कि जिला कांग्रेस की आज तक एक भी मीटिंग नहीं हुई, ना तो उसमें पार्षद आए, ना जिले के कार्यकर्ता आए, ना जिले के कोई कार्यकारिणी के लोग आए। तो ये मीटिंग कब हुई, कहाँ पर हुई, वो किससे पूछा गया? हम भी कांग्रेस के छोटे से कार्यकर्ता हैं, हमारे भी कोई गांधी भवन के प्रति आस्था है, कांग्रेस के प्रति आस्था है, तो हमसे भी पूछना चाहिए। और हम तो नहीं, पूरे जिले के कांग्रेसी से पूछिए ना। आप जिले के, आप अगर वरिष्ठ जन हैं तो आप मालिक नहीं हो गए यहाँ के। आप कांग्रेसी से राय लीजिए, जिले कांग्रेस से सबका अभिमत होता है, उनके राय के साथ चलिए। आपको जिले में कांग्रेस चलानी है, कांग्रेस को मजबूत करना है, तो जिले कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता, बड़े लोग जो पदाधिकारी, उनको तो लेना चाहिए, उनकी सहमति तो लेना चाहिए। ये सब बात का विषय, पहले तो हमारा ये दीवार रुकवाई गई और मेला लिया गया, तो पहले पूर्व में भी इन्होंने कई मेले लगाए, कई पुताला वालों को दिया, आज तक उसका कोई हिसाब नहीं है। पैसा जाता कहाँ है? इससे कांग्रेस बदनाम होती है शहर में। उनको धमकी दी, उनके साथ हम खड़े हैं, उनको बोला हमने कि आप धंधा करिए और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। यहाँ पे जो दीवार है उसको रुकवा दी गई है और हम अभी यहीं खड़े हैं। इस दीवार को हम बनवाएंगे, पुनः उस दीवार को देखेंगे कि गांधी भवन में कोई अवैध काम नहीं होने दिया जाएगा। धमकी दे कि ये बता रहे हैं कि हमारे कोई कांग्रेस, अब उनसे चर्चा करेंगे, वो दीवार बनवाएंगे, क्योंकि ये गांधी भवन की दीवार वर्षों से है और यहाँ हमको इसको कमर्शियल यूज के लिए नहीं होने देंगे। ये गांधी भवन हमारी पार्टी का कार्यालय है, जिले के लिए। यहाँ लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, ना कि तोड़ने का काम करेंगे। नेता प्रतिपक्ष को कमेटी में ले लिया है वहाँ जिलाध्यक्ष जी ने, तो उनको बोल लिया होगा, तो जेसीबी बुलवा ली नगर पालिका की। अब नेता प्रतिपक्ष को फोन लगा रहे हो तो फोन ही नहीं उठा रहा था। यहाँ है ना, अगर सही है तो बताएं यहाँ पे किसके कहने पे करवा रहे हैं काम। बिल्कुल, गांधी भवन हमारे कांग्रेस पार्टी का वर्षों पुराना कांग्रेस का मंदिर है। इसके साथ छेड़छाड़ी करेंगे तो बिल्कुल हम इसके लिए आवाज बुलंद करेंगे और हमको कमलनाथ जी तक शिकायत करनी पड़ेगी, वरिष्ठ नेता हो तो वहां पे भी करेंगे।
क्योंकि गांधी भवन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करने दी जाएगी। सबसे पहले सर्वसम्मति, आप सबको एक मत तो करो। जिले अध्यक्ष बनने के बाद एक मीटिंग नहीं हुई, पहले मीटिंग में तय तो करो कि क्या करना चाह रहे हैं आप, उसके बाद ही सब निर्णय होगा। हम सभी यहाँ कांग्रेसी लोग इकट्ठे हैं, जिसमें कांग्रेसी पार्षद यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष मुकेश जी कालरा जी हैं। हम सब लोगों को अभी अवगत हुआ, कुछ कांग्रेसी जो सक्रिय कांग्रेसी लोग हैं उनने हमको अवगत कराया कि इसी तरीके से यहाँ पे दीवार तोड़ी जा रही है। तो हम सब यहाँ इकट्ठे हुए तो पता चला कि दीवार तोड़ के कोई ठेकेदार काम कर रहा था और नगर पालिका से जेसीबी भी बुलवाई गई थी रास्ता बनाने के लिए, और उस जेसीबी वाले ने कुछ जो हरे वृक्ष यहाँ कांग्रेसियों ने मेहनत करके लगाए थे वो भी आप देख सकते हैं कि तोड़ दिए गए। तो यहाँ पे आके हमने काम रुकाया और पता चला कि गांधी भवन अभी चुनाव के समय में जो है 4 लाख रुपए पे किराए से दे दिया गया, और जिसको किराए से दे दिया गया उसके लिए सुलभ और सहज रास्ता बनाने के लिए बरसों पुरानी जो दीवार है गांधी भवन की, जो आज़ादी के बाद से यह गांधी भवन स्थापित है, उसके रूप को जो है तोड़ा मरोड़ा जा रहा है सिर्फ एक किराएदार को फायदा पहुंचाने के लिए। नहीं, कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी कर रहे हैं, लेकिन पदाधिकारी नहीं कर सकते जब तक कि सर्वसम्मति से ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं हो। और कांग्रेस के पदाधिकारी, जैसा कि मैंने कहा कि पार्षद दल यहाँ मौजूद है, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ मौजूद है, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष यहाँ मौजूद है। मैं खुद अभी तक वर्तमान में जिला कांग्रेस महामंत्री हूँ, लेकिन हमें जानकारी नहीं है। तो चंद संगठन में सिर्फ 2-4 लोग मिलकर ये तय नहीं कर सकते कि आप बरसों पुराने गांधी भवन का स्वरूप चेंज कर देंगे। बिल्कुल 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 हिटलरशाही है और किसी एक का निर्णय है ये, जो हम सब लोगों को। वो एक कौन है जिसका निर्णय है? निश्चित रूप से जो संगठन का पदाधिकारी, जो मुखिया है, उसके निर्देश होंगे। और हमें ये पता चला कि जो जेसीबी भिजवाई गई वो वर्तमान के कांग्रेस प्रदेश एक कांग्रेस के जो पार्षद है और जो नगर पालिका में प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनने ये दीवार तोड़वाने के लिए जेसीबी बुलवाई। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आपने बोल दिया, ये बोल ही दिया ना मैंने। मुखिया कौन है सब जान। ये किराए से किसको दिया गया मुझे ये जानकारी नहीं, लेकिन मुझे ये जानकारी है कि यहाँ मेले का कोई इवेंट होने वाला है और उसे 4 लाख रुपए में, और वो भी आप ही के समाचार पत्रों से हमको ये जानकारी हुई कि 4 लाख रुपए महीने में किराए पे दिया गया है। और आप देख सकते हैं वो सामान पड़ा है, और वो भी चुनावी वर्ष में, जब राहुल गांधी जी 3,500 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके कांग्रेस के बच्चे को ये आह्वान कर रहे हैं कि घर घर जाइए, हाथ से हाथ जोड़िए और कांग्रेस को जोड़िए। ऐसे समय में जब गांधी भवन में जहाँ कांग्रेस एकत्रित होनी चाहिए वहाँ मेला एकत्रित, आप किराए से अंदाज लगा सकते हैं, मुझे तो मालूम नहीं है, ये व्यापारिक लोग ही बता सकते हैं कि 4 लाख रुपया अगर किराया दिया है किसी ने तो ये कितने समय के लिए होगा। आज तक कोई हिसाब नहीं है। पिछले 3 बार में भी हम कांग्रेसी लोग ये चाहते हैं, हम निष्ठावान कांग्रेसी लोग हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी लड़ाई जो बाहर सड़कों पे आए। लेकिन अब स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि गांधी भवन की आज़ादी के बाद से जो बिल्डिंग है उसको नुकसान पहुँचाना जाने लगा है। तो अब ये बोलना ज़रूरी हो गया है कि पिछली 3 बार भी गांधी भवन को किराए पे दिया गया, लेकिन उस किराए का आज तक कोई हिसाब किताब नहीं है। तो आखिर कब तक ये चलेगा? ये गुटबाजी नहीं है, ये कांग्रेस का पक्ष है, ये गुटबाजी नहीं है, ये हमारी इस भवन के प्रति आस्था है, ये हमारा मंदिर है, ये गुटबाजी नहीं है। और इसके किसी भी स्वरूप को चेंज होने से बचाना हमारा कर्तव्य है, ये गुटबाजी नहीं है। हमें पता चला था कि गांधी भवन जिसको हम मंदिर के रूप में पूजते हैं, प्रतिदिन जब भी कार्यक्रम में आते हैं इस पे हम अपना नतमस्तक करते हैं, उसे किराए पर दिया जा रहा है। चूँकि चुनावी वर्ष है और कांग्रेस यहाँ कुछ समय पूर्व हमने बाल कांग्रेस की स्थापना की थी। आपने भी देखा होगा एक फुटबॉल का टूर्नामेंट बाल कांग्रेस का यहाँ हमने कराया था, जिसमें करीब 50 बच्चे विगत 1 साल से खेल रहे थे। धर्मेंद्र परिहार उसके आयोजक थे और अभी परीक्षा होने के कारण उनका नियमित रूप से फुटबॉल का प्रशिक्षण यहाँ नहीं चल रहा था। एवं ऐसा पता चला है कि मेले चक्री वाले को यह स्थान गांधी भवन कुछ समय के लिए किराए पर दिया गया है। तो हमारे बाल कांग्रेस के जो साथी अब खेलने के इच्छुक हैं, चूँकि अब परीक्षाएं ख़त्म हो चुकी हैं, वे कहाँ खेलेंगे। और इस तरीके से हमने जो मेहनत करके नीमच में बाल कांग्रेस को स्थापित किया था वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। इसलिए हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं कि यहाँ किसी प्रकार का रास्ता नहीं होना चाहिए, ना ही किसी को इस पर किराए पर दिया जाना चाहिए। बरसों से गांधी भवन बिना किराए पर दिए ही चल रहा है और यहाँ की आर्थिक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से पहले भी चलती, अब भी चलती रहेंगी। निश्चित रूप से कमलनाथ जी निर्देश दे रहे थे और जिला अध्यक्ष जी ऊँग रहे थे, जबकि उनके पास में साथी प्रभारी फाइल लेके कमलनाथ जी के निर्देश को नोट कर रहे थे। तो निश्चित रूप से क्या वे संघर्ष की मुद्रा में थे या नहीं, ये आप उस तस्वीर से स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं।
एक तरफ माननीय हमारे राहुल जी और कमलनाथ जी कांग्रेस को मजबूत करने चले हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर जिला संगठन उनके निर्देश अनुसार काम नहीं कर रहा। अभी वर्तमान में देखा जाए तो अभी तो अखबारों के माध्यम से मालूम पड़ती है कि आज उनकी नियुक्ति हो गई, आज उनकी नियुक्ति हो गई, 22 नियुक्तियाँ कर दी। अब किसको कहाँ बैठ के करी पता नहीं। अभी जो गांधी भवन संचालन समिति जो गठित की गई उसमें बताया गया कि भाई 7 जने की समिति गठित। यहाँ तो कांग्रेस परिवार इतना बड़ा संगठन है। अभी वर्तमान में तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि वो उनसे हर व्यक्ति कांग्रेस के जो 150 पदाधिकारी हैं करीब ये 2-4 जने मिलकर जो निर्णय ले रहे हैं, ये जो निर्णय ये ठीक नहीं है। एक ला चलो वाली नीति ठीक नहीं है। कांग्रेस को अगर अभी चुनावी समय है मजबूत करना है तो सबको विश्वास में लेकर काम। नीमच से अब्दुल अली ईरानी के साथ पहुंच राशिंदे की रिपोर्ट।